नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं नलिनी पांडे। मेरठ में शराब पार्टी के दौरान चली गोली ने दोस्त की जान ले ली। दोस्तों के बीच पार्टी चल रही थी और इसी दौरान किसी बात पर कहासुनी हो गई। विवाद इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि दोनों गुटों में मारपीट हो गई। इसी दौरान एक ने गोली भी चला दी। मौके पर मौजूद एक लड़के की गोली लगने से मौत हो गई है। सूचना मिलने पर पुलिस पहुंची है, छानबीन में जुट गई है। देखिए। मेरठ में शराब पार्टी के दौरान एक दोस्त की दोस्तों ने ही गोली मारकर हत्या कर दी। शराब पार्टी के दौरान मामूली सी बात पर झड़प हो गई, जिसके बाद एक पक्ष ने ताबड़तोड़ गोलियां चला दी। अंकुर नाम के लड़के को 3 गोलियां लगी, जिसकी इलाज के दौरान मौत हो गई। मेरठ के थाना सरधना क्षेत्र की ये वारदात पुलिस के लिए चुनौती बन गई है। लोकप्रिय रोड पर 2 पक्षों में शराब पार्टी के दौरान चली गोली से एक लड़के की मौत के बाद पुलिस की टीम जांच पड़ताल में जुट गई है। सरधना अंतर्गत कस्बे में लोकप्रिय इंटर कॉलेज वाली रोड पे 2 पक्षों में आपसी कहासुनी और विवाद हो रहा था। इस दौरान एक पक्ष के विनय उर्फ अंकुर नामक व्यक्ति को दूसरे पक्ष के टिल्लर उर्फ विकास नामक व्यक्ति द्वारा गोली मार दी गई, जिसमें उनकी मृत्यु हो गई है। जानकारी के मुताबिक पहले दोनों पक्षों में मारपीट हुई और फिर विनय और उसके साथियों ने ताबड़तोड़ गोलियां चला दी, जिसमें अंकुर को 3 गोली लगने से उसकी मौत हो गई। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। परिजनों की तहरीर के आधार पर 2 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। पुलिस की टीम आसपास लगे सीसीटीवी कैमरे भी खंगाल रही है। हत्या की असल वजह का अब तक पता नहीं चल पाया है। शव को पोस्टमार्टम हेतु भेजा गया है। उनके परिजनों द्वारा दी गई तहरीर के आधार पर 2 नामजद लोगों के खिलाफ इस प्रकरण में सुसंगत धाराओं में थाना सरधना पे मुकदमा दर्ज किया गया है और पुलिस की 3 टीमें आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए लगाई गई हैं। शीघ्र ही उनकी गिरफ्तारी सुनिश्चित की जाएगी और जो प्रकरण में अग्रेतर विधिक कार्यवाही है वो थाना सरधना के द्वारा निष्पादित की जा रही है। पहले शराब पार्टी, फिर विवाद और गोली मारकर एक दोस्त की हत्या। घटना के पीछे कोई खास वजह पता न चलना पुलिस के लिए एक बड़ी चुनौती बन गया है। फिलहाल नामजद आरोपियों की गिरफ्तारी और घटना की जांच के बाद ही असल तस्वीर साफ हो पाएगी। मेरठ से न्यूज़ 18 के लिए निखिल अग्रवाल की रिपोर्ट। और बुलंदशहर में बदमाशों को टोकना एक शख्स को भारी पड़ गया। बदमाशों ने तमंचे से गोली मार दी। गंभीर हालत में घायल को अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। सूचना मिलते ही पुलिस की टीम पहुंची, छानबीन में जुट गई है। घटना के समय मृतक का दोस्त भी साथ में था। दोस्त के बयान और टोकने की थ्योरी पर हत्या की वारदात पुलिस के गले उतर नहीं रही है। फिलहाल कई पहलुओं पर जांच कर रही है। दिखाते हैं आपको ये रिपोर्ट। बुलंदशहर में मामूली टोका टाकी पर एक युवक की गोली मारकर बेरहमी से हत्या कर दी गई। ये सनसनीखेज वारदात थाना औरंगाबाद क्षेत्र के गांव दौलताबाद में सामने आई है। घटना उस वक्त हुई जब संजय नाम का लड़का अपने दोस्त जितेंद्र के साथ देर रात घर लौट रहा था। रास्ते में 2 संदिग्ध युवक नजर आए। संजय ने जब उन्हें टोका तो एक युवक ने अचानक पिस्टल निकालकर संजय पर गोली चला दी। गोली सीधे संजय को जा लगी और वो मौके पर ही गिर पड़ा। आनन फानन में उसे अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। हाँ, तो वो गांव की तरफ से आ रहे थे। कौन? हमारे ताऊ जी। तो 2 जने वहाँ पे मिले, उन्हें बंदी करी तो पूछा क्या बात है, कैसे घूम रहे हो। इतने में उन्हें कट्टे से गोली मार दी उन्होंने। कौन लोग थे? पता नहीं, मालूम ना, रात का टाइम था। औरंगाबाद थाना के दौलताबाद गांव में अभी एक घटना घटित हुई है, जिसमें गांव के ही रहने वाले संजय, जो अपने साथ में जितेंद्र के साथ बता रहे हैं कि गांव में 2 एक घरों पर बैठे थे। शाम को माता जी का फोन आया, ते लोग घर के लिए जा रहे थे और इनके घर से उस स्पॉट की दूरी लगभग 400 मीटर की दूरी पर ही है। इसी बीच अभी बताया जा रहा है कि 2 लड़के थे वहां पे, पैदल घूमते दिखाई पड़े थे, जिसको इन्होंने टोका था तो एक ने गोली मार दी है सर पे। इनको तत्काल यहाँ से इनके घर के लोगों द्वारा ही अस्पताल ले गए, जहाँ पर उनको मृत घोषित कर दिया गया है। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। मौके पर कई थानों की पुलिस पहुंच गई और घटना की जांच शुरू कर दी। मौके से एक पिस्टल और 315 बोर का एक खोखा भी बरामद किया गया है।
पुलिस ने संजय के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पुलिस के मुताबिक मृतक संजय की पत्नी और बच्चे गाजियाबाद में रहते हैं, जबकि वो खुद गांव में अपनी मां के साथ रह रहा था। घटना के खुलासे के लिए 4 अलग-अलग टीमें बनाई गई हैं। पुलिस आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाल रखी है और चश्मदीदों से भी पूछताछ कर रखी है। कोई किसी से रंजिश नहीं है। इनकी पत्नी और इनके 2 बच्चे गाजियाबाद में रहते हैं। ये घर पे अकेले रहते थे और इनकी माँ रहती थी। साथ में जो जितेंद्र थे उनसे कुछ जानकारी मिली है। मौके पर एक वहाँ पे पिस्टल मिली है और एक खोखा कारतूस भी मिला जो 315 बोर का है। कुछ चीजें यहाँ पे आपस में ही विरोधाभासी दिख रही हैं। कुछ बातचीत के क्रम में भी कुछ चीजें संदेह के परे नहीं हो पा रही हैं। अब इनसे डिटेल पूछताछ अभी किया जाएगा विस्तार से। घटना का फिर अनावरण कर लिया जाएगा शीघ्र ही। बुलंदशहर में हुई इस घटना के बाद पुलिस और आसपास के लोग इस बात से हैरान हैं कि क्या सिर्फ टोकने से ही किसी शख्स की गोली मारकर हत्या कर दी जाएगी। मृतक संजय अपनी पत्नी और बच्चों से अलग क्यों रह रहा था। पुलिस की टीम इन सभी सवालों का जवाब तलाश रही है और अधिकारी दावा कर रहे हैं कि हत्या की इस वारदात का जल्द खुलासा होगा। बुलंदशहर से न्यूज़ 18 के लिए प्रशांत कुमार की रिपोर्ट।